हम बाहर की ही यात्रा करते आ रहे हैं। हम भूल ही गए हैं अपने घर को। हम अपने घर से बहुत दूर निकल गए हैं और दूर चले जा रहे हैं और कभी रुकते भी नहीं। इस वीडियो में हम बाहर से भीतर की ओर आने की 5 पड़ाव के बारे में बात करेंगे। एक एक करके। न कहीं जाना है, न कुछ पाना है, न कुछ सोचना है, न कुछ रोकना है और न कुछ बचाना है। ये 5 पड़ाव होंगे। एक एक पड़ाव के बारे में हम समझेंगे। पहला पड़ाव है न कहीं जाना है। हम जा रहे हैं कहीं। हमको ये लगता है कि कहीं जाने से, कहीं पहुंचने से हमको कुछ मिलेगा। एक वासना निकलती है, बीणा बीणा कहते हैं जिसको, मगर कस्तूरी को पता नहीं होता कि कहाँ से निकल रही है। उसको लगता है कि कहीं बाहर से निकल रही और बहुत सुगंधित वासना होती है वो। इसलिए कस्तूरी दिन भर भागता रहता है कि यहाँ से आ रही, कि यहाँ से आ रही, कि यहाँ से आ रही। हर जगह वो जाता है, दौड़ता है, मगर कहीं जाने से भी उसको वो अनुभव नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी के भीतर से वो आ रही है। तो हमारी स्थिति भी यही है। हमको जो चाहिए हमारे भीतर है, मगर हम बाहर की भाग दौड़ में है। हमारी स्थिति कुत्ते की जैसे होगी। जैसे आपने कुत्ते को, सड़क के जो कुत्ते हैं ना, उसको देखा होगा। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा है, फिर वापस आ रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं। कहीं कुछ काम नहीं, कहीं कुछ लक्ष्य नहीं, कहीं पहुंचने से कुछ होने वाला भी नहीं, मगर दिन भर वो लगातार भागते रहेंगे यहाँ से वहाँ। जिस आदमी को ये समझ आएगा कि बाहर की जो यात्रा है वो कहीं पहुंचने से कुछ मिलने वाला नहीं, तो वो आदमी क्या करेगा, फिर वो एक ही जगह पर बैठ जाएगा। और हमारे अनुभव से भी ये बात प्रमाणित हो जाती है, क्योंकि कहीं जाने से कहीं कुछ भी नहीं मिलता। अभी तक हम कितनी जगह पर गए हैं, कहीं से कुछ नहीं मिला है। जिसको ये बात समझ में आएगी वो कहीं जाएगा नहीं, बल्कि एक जगह पर वो बैठेगा। और उस एक जगह पर बैठने का जो नाम है, वहीं से ध्यान का प्रारंभ होता है। इसलिए बहुत सारे लोग ध्यान में इंटरेस्ट रखते हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये बात पता चली कि कहीं जाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो जाना नहीं है कहीं। जहां आप हो, एक ही जगह पर आप बैठ जाओ देर तक, और ये अच्छी बात है और पहली बात है। मगर इसमें दूसरा पड़ाव ये होगा, न कुछ पाना है। हम एक ही जगह पर बैठ तो जाते हैं, मगर यहाँ गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं। हम बाहर भी कुछ पाने के लिए भाग दौड़ में लगते हैं, और बाहर से मिलता नहीं, भीतर से मिलता है, ये हम सुनते हैं। फिर हम भीतर पाने के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं। तो ये गलती 99% लोग आध्यात्मिक यात्रा में जाने वाले लोग करते हैं। इसलिए उनको जितना भी ध्यान, जितना भी प्रयास वो क्यों ना करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं, मिलेगा भी नहीं। लोग 50 साल से गहन साधना में तल्लीन है। कैसे कैसे लोग साधना कर रहे हैं आप देखें। कोई आश्रम में बैठ के, सन्यासी बन के, अपने शरीर को पीड़ा दे के बहुत सालों से कर रहा है, और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं लोग। और 1-2 साल नहीं, 50-60 पूरा जन्म इसी पे लगाते हैं, मगर उसको कुछ मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ पाना चाहते हो, इसीलिए ध्यान करते हो, तो आप फिर ध्यान नहीं कर रहे हो। आप भीतर की यात्रा नहीं कर रहे हो, आप बाहर की ही यात्रा कर रहे हो। कुछ पाने की यात्रा बाहर की ही यात्रा है, चाहे वो भीतर की संपदा ही क्यों ना हो। क्योंकि तुम कुछ अगर पाना चाहते हो, तो वो जो चाह है वो आपको यहाँ से वो वहाँ ले जाएगी, एक यात्रा बना देगी ना। तो पाना है जहाँ आएगा, वो पाना तो अभी तो नहीं मिल रहा है आपको, बाद में ही पाना होगा। तो अभी से बाद तक की एक यात्रा बन जाएगी ना वहाँ, ठीक है। तो आप फिर बाहर की यात्रा में ही चले जाएंगे। इसीलिए कुछ भी नहीं पाना है। पाने के लिए कुछ आशा रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको जो भी चाहिए वो मिला ही है। जैसे कस्तूरी मृग को कुछ पाना नहीं है,
क्योंकि उसके नाभि से ही वो वासना आ ही रहा है। अगर वो कुछ पाना चाहे तो और ज्यादा भटक जाएगा और ज्यादा दूर जाएगा। इसलिए दूसरा स्टेप ये है, आपको ये क्लियर कर देना है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न कहीं जाना है न कुछ पाना है। इस तरह आपको बैठना है, तो ही आप तीसरे पड़ाव में आप पहुंचेंगे। तो तीसरा पड़ाव ये होगा, न कुछ सोचना है। अब इस पड़ाव में अगर और ज्यादा लोग गलती कर जाते हैं, लोग यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं मगर इसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में सोचना चलता रहता है। हम सोचते रहते हैं दिन भर और आदत बन गई है, और उस सोचने के लिए हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। हमारा सोच ये हमको कहेगा कि तुम क्या यहाँ बैठे हो, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, ऐसे न कुछ पाओगे न कहीं जाओगे, बैठे रहोगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका मन आपको भरमाएगा और सोचने के लिए मजबूर करेगा। क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप सोचने लग जाएंगे भीतर। मगर कुछ भी सोचने से आपको मिलेगा नहीं। आध्यात्मिक शांति, आंतरिक आनंद का अनुभव आपको नहीं होगा, क्योंकि सोच भी आपको बाहर की यात्रा ही करवाएगी। आप कुछ भी सोचते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो सोचना ही कुछ पाना हो जाएगा ना। कुछ ना कुछ पाने के लिए ही आप सोचोगे, और जहां पाना आ जाएगा फिर वहां यात्रा बन जाएगी। आप सोचते हो तो वो सोचना भविष्य की तरफ ही आपको ले जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ ही वो आपको ले जाएगी। और सोच के आप कभी भी आत्मा को नहीं जान पाओगे, अपने स्वभाव को नहीं जान पाओगे, क्योंकि सोच से पहले वह है। ठीक है, जो चीज उससे पहले ही है, उसके द्वारा हम उसको नहीं पा सकते। बुद्धि से पहले ही हमारे साथ है वो आत्मा, तो बुद्धि उसको कैसे जान सकती है। और सोच के बहुत छोटी चीज मिलेगी, बड़ी चीज नहीं मिलेगी। आप सोच के इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जान पाओगे। आपकी सोच बहुत छोटी है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आप सोचना तो क्या, अनुमान भी लगा नहीं सकते हो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। इसीलिए सोच को छोड़ना है, कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि सोचोगे तो आप क्षुद्र हो जाओगे, सोचोगे तो यात्रा बन जाएगी बाहर की। ये तीसरा स्टेप होगा। और चौथा स्टेप ये होगा, न कुछ रोकना है। तो यहाँ फिर आपको उलझन आ जाएगी इस स्टेप में, और बहुत सारे लोग यहीं से वापस चले जाएंगे। क्योंकि जब आपको कहा कि सोचना नहीं है, सोच से कुछ मिलेगा नहीं, आप भटकोगे, बाहर की यात्रा होगी, तो फिर आपके मन में ये आएगा फिर सोच को रोक देना चाहिए। तो फिर आप अपने भीतर भीतर अपने थॉट को कंट्रोल करने का प्रयास करोगे और उसी पे उलझ जाओगे आप। ठीक है, विचारों को, भावों को कंट्रोल करोगे आप ये कहोगे कि मैं क्यों सोच रहा हूं, मेरे मन में विचार नहीं आना चाहिए, क्यों आ गया, इस तरह आप सोचने लग जाओगे। मगर मेरे मन में सोच क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए कहे ना, ये भी सोचना ही है। सोच से सोच को कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ठीक है, सोच को सोचने से ही कैसे कंट्रोल होगा। सोचना तो एक ही प्रोसेस से आएगा ना, मगर हम सोच से सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ सोचते हैं जिसके द्वारा सोच को कंट्रोल कर सके। मगर जैसे जे कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। सोच से ही सोच को आप कैसे कंट्रोल करोगे। जो सोचने वाला है वो भी सोच का ही हिस्सा है। जो सोचने वाला है, द थिंकर इज द थॉट। जो सोचने वाला है वो खुद ही एक थॉट है। इसलिए अपने मन के विचारों को, भावों को कंट्रोल करना नहीं है। कंट्रोल करोगे तो उसमें उलझ जाओगे, फंस जाओगे, फिर बाहर की यात्रा हो जाओगी। फिर मन को कंट्रोल करना है तो फिर टाइम लगेगा, फिर यात्रा बन जाएगी। फिर आज आपके भीतर इतने सारे विचार हैं
तो उन विचारों को कंट्रोल करते करते इतने दिन इतने साल आप माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो फिर एक जर्नी आ जाएगी वहां बाहर की। ठीक है, इसीलिए अपने मन में चलते हुए विचारों को रोकना नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करना है। विचार आएंगे जाएंगे, आपको न रोकना है, न विचारों को समर्थन करना है, न उनका विरोध करना है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए नहीं, आपको कुछ पाना ही नहीं। तो कुछ भी नहीं पाना है तो आप विचारों को रोकेंगे भी क्यों, विचारों को चलाएंगे भी क्यों, है ना? जो कुछ पाना चाहता है वो विचार को कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसको ये कहा दिया जाएगा कि विचार को कंट्रोल करोगे तो ये मिलेगा। तो उस पाने के लोभ के कारण आप विचार को कंट्रोल करते हो, कुछ पाने के कारण आप अच्छे अच्छे विचार को लाना चाहते हो, मगर आपको कुछ पाना ही नहीं, तो फिर आप न विचार को रोकेंगे, न विचार को कंट्रोल करेंगे, न उसका समर्थन करेंगे, न अच्छे अच्छे विचार करेंगे। आप ये जानेंगे कि सोच को कंट्रोल नहीं किया जाता तो आप अपने मन के साथ जो संघर्ष है उसको खत्म कर देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। और इसमें सबसे अंतिम बात तो ये होगी, अंतिम पड़ाव पांचवा ये होगा, न कुछ बचाना है। ये अंतिम पड़ाव है और यहाँ तक लोग आ भी जाते हैं फिर भी वापस चले जाते हैं भय से, क्योंकि हम कुछ न कुछ पकड़ना चाहते हैं, कुछ न कुछ हम बचाना चाहते हैं। हम मैं भाव को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम लगातार मैं भाव को पकड़ते ही आ रहे हैं। हमको ये मैं भाव भी जीवन लगता है और ये लगता है कि मैं भाव नहीं बचेगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, भविष्य खत्म हो जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएगा, कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, कोमा में चला जाऊंगा, इस तरह हम सोचते हैं। इसी भय के कारण हम अपने भीतर और कुछ ही नहीं सही मगर मैं भाव को हम बचाना चाहते हैं। ठीक है, भय के कारण हम उसको पकड़ना चाहते हैं, मैं भाव को पकड़ना चाहते हैं। जिसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, है ना? तो मैं भाव को तिनका के सहारे के रूप में उसको पकड़ते रहते हैं और इसी पकड़ने के कारण हम रुक जाते हैं और अहंकार को ही पकड़ के हम जीते रहते हैं। मगर यहाँ पर आपको ये समझना है, ये जो मैं भाव है इसको पकड़ना नहीं है, इसको बचाना नहीं है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आपको बचाना भी क्यों किसी चीज को, क्योंकि वही बचाएगा जिसको कुछ चाहिए। आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए ना, आप तो भीतर जाने वाले, भीतर जो है उसके साथ एक होने वाले। और ये जो मैं भाव है ये नकली घर है आपका, असली घर तो इससे हटने के बाद ही मिलेगा। आपका जो होम है, होम कमिंग की यात्रा जो कहा ना, वो तो कुछ भी आप नहीं बचाओगे, शून्य हो जाओगे, जीरो हो जाएगा। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, आप जीरो स्टेज में आ जाओगे ना, तब आपको वो अनुभव होगा जो आप हो। आपका घर तब आएगा, असली घर। मगर मैं को पकड़ना चाहोगे, पकड़ते रहोगे, उसी में बंधते रहोगे, तो फिर आपको नकली घर मिलेगा। ये मैं है नकली घर, ये रियल नहीं है। आप जिसको मैं कहते हो वो क्या है? आपने मानी हुई बात है, आपने माना कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं इस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस नाम का हूँ, इस पद का हूँ। ये सब जो मैं है ये सोच से बना हुआ मैं है। ठीक है, सोच से बना हुआ मैं है। जैसे गुड़िया होती है, कपड़ों के द्वारा, रुई के द्वारा, धागे बटन के द्वारा बनी हुई होती है, ऐसे हमारा मैं सोच से बना हुआ, थॉट से। इसमें मैं हूँ यह थॉट आया, फिर मैं शरीर हूँ दूसरा थॉट आया, शरीर हूँ, फिर मैं मन हूँ, फिर मैं विचार हूँ। इन सब थॉट को मिला के आपके भीतर एक भाव आता है, उसको आप कहते हो कि मैं। और वो मैं रियल मैं नहीं है। ठीक है, तो उसको पकड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना, उसको जाने देना है। कुछ भी बचाना नहीं है आपको। जब आप कुछ भी नहीं बचाओगे तो आप शून्य हो जाओगे, जीरो स्टेज में आ जाओगे, नो माइंड के स्टेज में आ जाओगे, खाली हो जाओगे, सभी चीजों से खाली हो जाओगे। जब ऐसा होगा तब भीतर की यात्रा पूरी हो जाएगी। देखो, भीतर की यात्रा के लिए कुछ भी करना नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है,
बाहर की यात्रा के लिए कहीं जाना है और जाने के लिए टाइम भी लगेगा और साधन भी चाहिए, उस साधन में बैठ के जाओगे, ये बाहर की यात्रा की बात है। मगर लोग भीतर की यात्रा के लिए भी बाहर की ही यात्रा के प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि भीतर प्रवेश करने के लिए ना आपको इस ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। तो ध्यान का प्रयोग करोगे तो ध्यान आपका साधन हो गया। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, वो दिल्ली जाने के लिए आपको साधन की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे ही आप नहीं जाओगे। या आपको पैदल चलना होगा, या कार पे जाना होगा, या ट्रेन में जाना होगा, या हवाई जहाज से जाना होगा। ये 3-4 तरीके हैं साधन के, और साधन चाहिए, फिर टाइम भी लगेगा। अभी दिल्ली आप नहीं पहुंचोगे, दिल्ली पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। पैदल जाना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कार पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिन घंटे लग जाएंगे, ठीक है। अब हवाई जहाज से जाएंगे तो कुछ घंटे लगेंगे, मगर टाइम वहाँ लगेगा। कैसा साधना आप यूज करते हो उस हिसाब से आपको टाइम लगेगा। बाहर की यात्रा में टाइम भी लगता है और साधन भी आवश्यक होता है। मगर भीतर की यात्रा ऐसी यात्रा थोड़ी है कि कहीं पहुंचना है। इसलिए भीतर की यात्रा के लिए ना चाहिए टाइम, ना चाहिए साधन, कोई टेक्निक नहीं है। टेक्निक सब साधन ही है, ठीक है। टेक्निक तो बाहर की यात्रा के लिए है ना। इसलिए ध्यान की कोई भी विधि नहीं होती। विधि बताते हैं हम, क्योंकि ताकि आपको कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, आपको कुछ रोकने के लिए, आपको मनाने के लिए। आप तो मानते नहीं हो कि ऐसी भी यात्रा होती है जहाँ ना साधन चाहिए, जहाँ ना टाइम लगता है, ऐसे ही आप पहुंच जाते हो फटाक से। तो आप इस बात को मानेंगे नहीं। इसलिए आपको कहा जाता है कि हाँ भाई टाइम लगेगा और साधन ये प्रयोग कर लो। हमारी आदत है ना, हम इस बात स्वीकार कर नहीं पाते, इसीलिए कहा जाता है। मगर करते 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 आप एक दिन जानेंगे यहाँ ना टाइम लगेगा और ना यहाँ कोई साधना आवश्यकता होगा। आप अभी और यहीं अपने घर, अपने आंतरिक स्वभाव, अपनी आत्मा, जो भी कहो आप, उसमें आप पहुंच जाएंगे। बस इतनी बात, जो 5 बात कही, उसको ध्यान में रखना। जो बाहर की यात्रा है ना, उसको छोड़ना है। बाहर की यात्रा नहीं करना है, बस हो गया, आप हो ही वहां पर। तो बाहर की यात्रा करने के लिए आपको कहीं जाना होगा, कुछ पाना होगा, कुछ सोचना होगा, कुछ कंट्रोल करना होगा, कुछ बचाना होगा। तो हमने जो ये 5 बातें यहाँ कही, इन चीज़ों को अगर भीतर ध्यान में रख के आप बैठो तो अभी और यहीं आपको अनुभव हो जाएगा।